सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में जो 17वां अध्याय है उसे श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन किया गया है। त्रेता युग में 4 वर्णों में 4 आश्रम में डिवाइड किया था। सतयुग में केवल एक ही था, वर्ण आश्रम के नाम पे केवल हंस था। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं त्रेता युग में। इसमें भगवान कहते हैं कि समुद्धरन्ति ये विप्रम सिदंतम मत्परायणम तानुदर्शि ऋषियेन चिरादा पदभ्यो नौरिवाण्य। जिस प्रकार जहाज जो है समुद्र में गिरे हुए लोगों को बचा लेता है, उसी तरह मैं उन व्यक्तियों को सारी विपत्तियों से बचा लेता हूँ जो दरिद्रता से पीड़ित तथा ब्राह्मणों तथा भक्तों को उबार दें। आज हम 45वें श्लोक से श्रवण करेंगे। सर्वा समुद्रयेत राजा पिता एव व्यसनात् प्रजा आत्मानम् आत्मनधीरा यथा गजपति गजा। जिस तरह हाथियों का राजा अपने झुंड के अन्य सारे हाथियों की रक्षा करता है, उसी तरह निर्भीक राजा को एक पिता के समान अपनी सारी प्रजा को कठिनाई से बचाना चाहिए और अपनी भी रक्षा करनी चाहिए। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ब्राह्मणों के कर्तव्यों का वर्णन कर चुकने के बाद अब राजा के चरित्र तथा कार्यों का वर्णन कर। सारी प्रजा को विपत्ति से बचाना राजा का एक अनिवार्य कर्तव्य होता है। एवं विध नरपति विमानेन अर्कवर्चसा विधिवय अशुभम कृष्णम इंद्रेण सह मोदते। जो राजा अपने राज्य से सारे पापों को हटाकर अपनी सारी प्रजा की रक्षा करता है, वह निश्चय इंद्र के साथ सूर्य जैसे तेजवान विमान में सुख भोगता है। तो भगवान कृष्ण भी ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या बताया। अब राजा के चरित्र और साथ में राजा के चरित्र का वर्णन करते हैं आगे कि जो राजा अपने राज्य से सारे पापों को हटाकर अपना तथा सारी प्रजा की रक्षा करता है, वह निश्चय ही इंद्र के साथ सूर्य जैसे तेजवान विमान में सुख भोगता है। आगे 47 श्लोक में कहा गया है, सीदन विप्र वणिक वृत्या पण्य एव आपदम तरेत खड्गेन वा पदाक्रांतो न स्ववृत्या कथश्चन। यदि कोई ब्राह्मण अपने नियमित कर्तव्यों द्वारा अपना निर्वाह नहीं कर पाता और कष्ट उठाता है,
तो वो व्यापारी की वृत्ति अपना कर वस्तुएं क्रय विक्रय करके अपनी दीन अवस्था को सुधार सकता है। अगर कोई ब्राह्मण अपने कर्तव्य को निभा नहीं कर पा रहा है और कष्ट उठाता है, तो वो व्यापारी की वृत्ति अपनाकर, मतलब वैश्य की वृत्ति अपनाकर वस्तुएं क्रय विक्रय करके अपनी दीन अवस्था को सुधार सकता है। यदि व्यापारी के रूप में भी नेतान दरिद्र बना रहता है, तो हाथ में तलवार लेकर क्षत्रिय वृत्ति अपना सकता है, किंतु किसी भी दशा में सामान्य स्वामी को स्वीकार करके कुत्ते जैसा नहीं बन सकता। श्वान वृत्ति नहीं कर सकता, किसी को भी अपना मालिक बना ले वो नहीं कर सकता। श्रव वृत्ति अर्थात कुत्ते की वृत्ति शूद्रों का सूचक है, जो स्वामी बनाए बिना जीवित नहीं रह सकते। अत्यंत दीन ब्राह्मण असहनीय कष्ट भोगने पर पहले व्यापारी तथा फिर क्षत्रिय बन सकता है। किंतु यहाँ कहने पर भगवान सरस्वती कहते कि दीन ब्राह्मण पहले वैश्यवृत्ति अपनाए, क्योंकि वे हिंसक नहीं। वैश्यवृत्ति जो है हिंसक नहीं। वैश्यवृत्त्या तु राजन्य जीवेत मृगयापति चरेत वा विप्ररूपेण न स्ववृत्त्या कथश्चन। राजा या राजकुल का कोई सदस्य जो अपने अब पहले तो ब्राह्मण नहीं कर सकता है कोई अगर कार्य ब्राह्मण का लेवल, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटा गया, अगर ब्राह्मण अपना कार्य उसमें उसको इनकम नहीं हो पा रही, घर नहीं चल पा रहा, तो वो वैश्य वाला कार्य कर सकता है, बिजनेस वाला कार्य कर सकता है। अगर तो भी उसका घर नहीं चल रहा है तो वो क्षत्रिय वाला कार्य कर सकता है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में उसको शूद्र वाला कार्य नहीं करना चाहिए ब्राह्मण। अब जो है क्षत्रिय का, क्षत्रिय के बारे में बता रहे, वैश्यवृत्त्या तो राजन्य जीवेत मृगयापदि चरेत वा विप्ररूपेण नाश्वावृत्त्या कथश्चन। राजा या राजकुल का कोई सदस्य जो अपनी सामान्य वृत्ति द्वारा अपना निर्वाह नहीं कर सकता है, वो वैश्य की तरह कर्म कर सकता है, शिकार करके जीवन चला सकता है, अथवा ब्राह्मणों की तरह अन्यों को वैदिक ज्ञान की शिक्षा देकर काम कर सकता है, किंतु किसी भी दशा में उसे शुद्ध वृत्ति नहीं अपनाना चाहिए। शुद्ध वृत्ति शुद्ध वृत्तिम भजेत वैश्य शुद्ध कारो कटक क्रियाम कृच्छात मुक्त न गर्हेण वृत्तिम लिप्सेत कर्मणा। जो वैश्य अपना जीवन निर्वाह न कर सकता हो वह शूद्रवृत्ति अपना सकता है, और जो शूद्र उपयुक्त स्वामी न पा सके वो डलिया तथा चटाई जैसे बनाने वाले सामान्य कार्यों में लग सकता है। किंतु इस समाज के वे सारे सदस्य जिन्होंने आपातकाल में निकृष्ट वृत्तियां अपनाई हुई हैं, उन्हें विपत्ति बीत जाने पर तुरंत इन कार्यों को त्याग देना चाहिए। वेद अध्याय स्वधा स्वाहा बलि अन्य आदे यथा बलि अन्य आदे यथा उदयम देव ऋषि पितृभूतानि मत रूपाणी अनुहम यजेत। गृहस्थ आश्रम वाले को
नित्य वैदिक अध्ययन द्वारा ऋषियों की, स्वधा मंत्र द्वारा पूर्वजों की। गृहस्थ आश्रम वाले को नित्य वैदिक अध्ययन द्वारा ऋषियों की, स्वधा मंत्र द्वारा पूर्वजों की, स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके देवताओं की और अपने हिस्से का भोजन करके सारे जीवों की तथा अन्य एवं जल अर्पित करके मनुष्य की पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम वाले को नित्य वैदिक अध्ययन द्वारा ऋषियों की, स्वधा मंत्र द्वारा पूर्वजों की, स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके देवताओं की, अपने हिस्से का भोजन देकर सारे जीवों की तथा अन्य एवं जल अर्पित करके मनुष्य की पूजा करनी चाहिए। इस तरह देवताओं, ऋषियों, पूर्वजों, जीवों तथा मनुष्यों को मेरी शक्ति की अभिव्यक्तियां मानते हुए हर मनुष्य को नित्य 5 यज्ञ संपन्न करने चाहिए। गृहस्थ आश्रम वाले को नित्य वैदिक अध्ययन द्वारा ऋषियों की, स्वधा मंत्र द्वारा पूर्वजों की, स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके देवताओं की, अपने हिस्से का भोजन करके सारे जीवों की तथा अन्य एवं जल अर्पित करके मनुष्य की पूजा करनी चाहिए। इस तरह देवताओं, ऋषियों, पूर्वजों, जीवों तथा मनुष्यों को मेरी शक्ति की अभिव्यक्ति मानते हुए हर मनुष्य को नित्य 5 यज्ञ संपन्न करने चाहिए। यहाँ पे तात्पर्य में भगवान पुनः गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के कर्तव्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के कर्तव्य की व्याख्या करते हुए यहाँ पर वर्णित 5 नैतिक अनुष्ठान नित्य होना चाहिए। ये उन लोगों के निमित्त हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं और जिन्हें प्रकृति के दुरुपयोग का निराकरण करने के लिए उपयुक्त यज्ञ करने होते हैं। लेकिन आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं और जिन्हें प्रकृति के दुरुपयोग का निराकरण करने के लिए उपयुक्त यज्ञ करने रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है ग्रस्तों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों को 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगे रहने का प्रशिक्षण देता है। जो लोग इस्कॉन में पूर्णकालिक प्रचार कार्य कर रहे हैं उन्हें और कोई यज्ञ नहीं करना पड़ता। जैसा कि 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में हमने श्रवण किया था 41वें श्लोक में, देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो न यमऋणी च राजन्। सर्वात्मनायं शरणं शरण्यं, सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहर्ति कृतम्। जिसने सर्व आत्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, जिसने भी सभी प्रकार के कर्तव्यों को छोड़कर मुकुंद के अर्थात मुक्ति देने वाले के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है और गंभीरता पूर्वक उस पद को ग्रहण कर लिया है, उसका देवताओं, ऋषियों तथा सामान्य जीवों, पारिवारिक जनों, मनुष्यों या पूर्वजों के प्रति न तो कोई कर्तव्य शेष रह जाता है और न कोई ऋण शेष रहता है। आगे बोला गया,
यदृच्छया उपन्नेन शुक्लेन उपर्जितेन वा धनेन अपीडयन् भृत्यान् न्यायेन एव आहरते कृतम्। ग्रस्तों को चाहिए कि स्वतः ही प्राप्त होने वाले धन से या ईमानदारी से संपन्न किए जाने वाले कार्य से जो प्राप्त हो उससे अपने आश्रितों का ठीक से पालन पोषण करें। उसे अपने साधनों के अनुसार यज्ञ तथा अन्य धार्मिक उत्सव संपन्न करने चाहिए। आगे बोला गया कुटुंबेश न सज्जेत न प्रमादेत कुटुंबी कुटुंबेश न सज्जेत न प्रमादेत कुटुंबी अपि विपश्चित नश्वरम पश्येत अदृष्टम अपि दृष्टवत। अनेक आश्रित परिवारजनों की देखरेख करने वाले गृहस्थ को अनेक आश्रित परिवारजनों की देखरेख करने वाले गृहस्थ को न तो उनसे अत्यधिक आसक्त होना चाहिए और न ही अपने को स्वामी मानकर मानसिक रूप से असंतुलित रखना चाहिए। बुद्धिमान ग्रस्त को चाहिए कि सारा संभव सुख जिसका पहले अनुभव कर चुका हो वो क्षण भंगुर है। तात्पर्यग्रस्त व्यक्ति अपनी पत्नी की रक्षा करते हुए अपने बच्चों को आदेश देते हुए नौकरों नाती पोतों घरेलू पशुओं इत्यादि का पालन पोषण करके स्वामी की भांति आचरण करता है। स्वामी की भांति आचरण करता है। न प्रमादेत कुटुंबी अपनी शब्द यह सूचित करता है कि यद्यपि मनुष्य अपना परिवार नौकरों तथा मित्रों से घिरा हुआ एक छोटे स्वामी जैसा व्यवहार करता है किंतु उसे अपने को असली स्वामी मानकर मिथ्या अहंकार वश मानसिक रूप से असंतुलित नहीं हो जाना चाहिए। विपश्चित शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को गंभीर तथा बुद्धिमान बने रहना चाहिए और कभी न भूलना चाहिए कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। उच्च मध्यम तथा निम्न वर्ग के ग्रस्तों को विभिन्न प्रकार उच्च मध्यम तथा निम्न वर्ग के ग्रस्त विभिन्न प्रकार की विषय वासनाओं में लिप्त हो जाते हैं किंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी आर्थिक अथवा सामाजिक वर्ग में सारा भौतिक भोग चाहे वह यहाँ का हो या अगले जीवन का नश्वर होता है और अंततः व्यर्थ। यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी आर्थिक अथवा सामाजिक वर्ग में सारा भौतिक भोग चाहे यहाँ का हो या अगले जीवन का नश्वर होता है अंततः व्यर्थ होता है। एक जिम्मेदार ग्रस्त को चाहिए कि अपने परिवार वालों को तथा अन्य आश्रित जनों को भागवत धाम में जाने में मार्गदर्शन बने जिससे उन्हें आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन प्राप्त हो। उसे अल्पकाल के लिए मिथ्याभिमानी नहीं बन जाना चाहिए क्योंकि तब वो अपने परिवार जनों सहित बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में बंध जाएगा। आगे 53 श्लोक में आता है पुत्रदारात् बंधुना संग पुत्रदारात् बंधुनाम संगम पाथन संगम अनुदेहम वियन्ति एते स्वप्न निद्रानुगा यथा। बच्चों पत्नी संबंधियों तथा मित्रों की संगति यात्रियों के लघु मिलाप जैसे
बच्चों, पत्नी, संबंधियों तथा मित्रों की संगति यात्रियों के लघु मिलाप जैसी शरीर के प्रत्येक परिवर्तन के साथ शरीर के प्रत्येक परिवर्तन के साथ मनुष्य ऐसे संगियों से उसी तरह विलग हो जाता है जिस तरह स्वप्न समाप्त होते ही स्वप्न में मिली सारी वस्तुएं खो जाती हैं। परिपांत संगम सूचक है होटलों, भोजनालयों, पर्यटक स्थलों या अधिक पारंपरिक संस्थानों में ताजे पानी के कुओं तथा पगडंडियों में मुसाफिरों के क्षणिक साथ। इस समय हम तमाम संबंधियों, मित्रों तथा हितैषियों से संबंध है, किंतु अपने भौतिक शरीर के परिवर्तन होते ही हम उन संगियों से उसी तरह पृथक हो जाएंगे जिस तरह जग जाने पर हम स्वप्न की काल्पनिक वस्तुओं से तुरंत विलग हो जाते हैं। जिस तरह मनुष्य अपने स्वप्न के विषयों में भोगों में लिप्त हो जाता है, उसी तरह अहम और मन की भ्रामक धारणाओं के जाल में हम तथाकथित संबंधियों तथा मित्रों से लिप्त हो जाते हैं जो हमारे मिथ्या अहंकार को तुष्ट करते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे क्षणिक अहम अहम मान्यतावादी संग आत्मा तथा ब्रह्म संबंधी हमारे असली ज्ञान को प्रच्छन्न कर लेता है और हम मायावश स्थायी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ मंडराते हैं। जो व्यक्ति परिवार तथा मित्रों की देहात्म बुद्धि में लिप्त रहता है वह अहम मम के मिथ्या अहंकार को या मैं सब कुछ हूँ और सब कुछ मेरा है नहीं त्यागता। जब तक हम भौतिक इंद्रियों का परित्याग नहीं कर देते हैं तब तक हम भक्ति के दिव्य पद पर स्थिर नहीं हो पाते हैं, अतः हमें नित्य सुख का रसास्वादन नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य भगवान कृष्ण का अपना एकमात्र मित्र मानकर शुद्ध भक्त नहीं बन जाता है, जब तक मनुष्य भगवान कृष्ण को अपना एकमात्र मित्र मानकर भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन जाता तब तक वो क्षणिक तथा दिखावटी भौतिक संबंधों की लालसा को त्याग नहीं पाता। अपने घर से तथा प्रियजनों से दूर पथिक जो है अन्य यात्रियों से बातें करता है, किंतु ऐसे संबंधों का कोई अर्थ नहीं है। अतः मनुष्य को भगवान कृष्ण से अपने खोए हुए संबंध को पुनर्जीवित करना चाहिए। हम स्वभावतः भगवान कृष्ण के भिन्नांश हैं जो कि समस्त आध्यात्मिक आनंद के आधार है और उनके साथ हमारा मौलिक संबंध प्रेम तथा सुख से पूर्ण, किंतु उनसे स्वतंत्र रखकर भोग करने की इच्छा से हम माया के भौतिक संबंधों के चकरा देने वाले व्यर्थ जाल में फंस जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अनुभव करता है कि इस लोक में या अन्य किसी भौतिक लोक में आत्मा को आनंद या संतोष नहीं, अतः वो उसे शांत पथिक की तरह शांति के लिए कृष्ण के आज्ञाकारी सेवक की भांति भागवत धाम वापस जाना चाहिए। 54 श्लोक में इत्थम परिमृशन मुक्त ग्रहेषु अतिथिवत इत्थम परिमृशन मुक्त ग्रहेषु अतिथिवत वसन न ग्रहे अनुबद्धेत निर्ममः निरंकर। वास्तविक स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए मुक्तात्मा को चाहिए कि घर में एक मेहमान की तरह किसी स्वामित्व की भावना या मिथ्या अहंकार के बिना रहे। इस तरह घरेलू मामलों में नहीं फंसेगा। मुक्त शब्द समस्त भौतिक आसक्ति से छूटे हुए व्यक्ति का द्योतक है। इस अवस्था में जिसे मुक्त संग कहते हैं, मनुष्य अपने को भौतिक जगत का स्थायी निवासी नहीं मानता। वह मुक्त अवस्था पारिवारिक जीवन बिताते हुए प्राप्त की जा सकती है। उसके लिए इतना आवश्यक है कि वह कृष्ण संकीर्तन के कार्यक्रम में लग जाए
जिसमें भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण, अर्च विग्रह की पूजा तथा कृष्ण भावनामत आंदोलन में भाग लेना शामिल। कृष्ण संकीर्तन के गंभीर कार्यक्रम के बिना स्त्री की आसक्ति की लोह श्रृंखला और उस आसक्ति से उत्पन्न कार्यों को त्याग पाना कठिन। कर्म भी ग्रह मेधी है, इष्टा मामेव भक्तिमान, तिष्ठेत वनम व उपविशेत, प्रजावान व परिव्रजेत। जो गृहस्थ भक्त अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए मेरी पूजा करता है, जो गृहस्थ भक्त अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए मेरी पूजा करता है, वो चाहे तो घर पर ही रह सकता है। जो गृहस्थ भक्त अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करता है और मेरी पूजा करता है, वो चाहे तो घर पर ही रह सकता है अथवा किसी पवित्र स्थान में जा सकता है। यदि उसके कोई जिम्मेदार पुत्र हो तो संन्यास भी ग्रहण कर सकता है। इस श्लोक में गृहस्थ के लिए 3 विकल्प बताए गए हैं। वो घर पर रहता रहे या वन पर आश्रम ग्रहण करे, जिसमें अपनी पत्नी के साथ किसी तीर्थ स्थान में जा सकता है, अथवा यदि उसके जिम्मेदार पुत्र जो पारिवारिक कार्यों का भार ले सके तो वो जीवन की समस्या के निश्चित हल के लिए संन्यास ले सकता है। तीनों ही आश्रमों में जो सफलता मिलेगी वो भगवान के प्रति निष्ठावान शरणागति पर निर्भर करेगी। इसलिए मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण जिस योग्यता को होना चाहिए वो कृष्ण भावना में। यस्त्वासासक्त मति गेह पुत्र वित्तेश पुत्र वित्तेषण आतुरः स्त्रेण कृपणधि मूढ़ मम अहम इति स्पद्यते। किंतु जिस गृहस्थ का मन अपने घर में आसक्त है और जो इस कारण अपने धन तथा संतान को भोगने की तीव्र इच्छाओं से विचलित है, जो स्त्रियों के लिए काम भावना से पीड़ित है, जो कृपण मनोवृत्ति रखता है और जो मूर्खतावश सोचता है कि प्रत्येक वस्तु मेरी है और मैं ही सब कुछ, और निसंदेह व्यक्ति माया जाल में फंसा हुआ है। यद्यपि व्यक्ति भ्रमित यद्यपि व्यक्ति विविध वैशेषिक तथा मनोवैज्ञानिक विधियों से अपने मन को भ्रामक पारिवारिक आसक्ति से विलग करने का प्रयास करता है, किंतु वह भौतिक आसक्ति के जंजाल में अपरिहार्य रूप से गिरता है जब तक उसका हृदय कृष्ण भावना में शुद्ध नहीं हो जाता। कृपणग्रस्त केवल अपने परिवार या जाति के विषय में ही सोचता है। उसे बाहरी लोगों के प्रति तनिक भी दया नहीं आती। अहंकारी, कामी, आसक्त तथा धन एवं संतान का भोग करने की तीव्र इच्छा वाला भौतिकतावादी ग्रस्त चिंता के जाल में निराश होकर बंध जाता है।
आगे 57 श्लोक में अहो में पित्रो वृद्धो भार्या बालात्मजा अहो में पित्रो वृद्धो भार्या बालात्मजा अनाथा माम रते दीना कथम जीवंती दुखिता। हाय मेरे वृद्ध माता पिता तथा गोद में बालक वाली मेरी पत्नी तथा मेरे अन्य बच्चे, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है और उन्हें असहनीय कष्ट उठाना पड़ेगा। ये मेरे गरीब संबंधी मेरे बिना कैसे रह सके। ये व्यक्ति सोचता है। एवं ग्रह आशय आक्षिप्त हृदय मूढ़धि अयम मत अतृप्ते तान अनुध्यायन मृतः अंधम विशते तम। इस तरह अपनी मूर्खतापूर्ण मनोवृत्ति के कारण वह ग्रस्त, जिसका हृदय पारिवारिक आसक्ति से अभिभूत रहता है, कभी भी तुष्ट नहीं होता है, फलस्वरूप अपने परिवार वालों का निरंतर ध्यान करते हुए मर जाता है और अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करता है। तो तात्पर्य अंधतम विष्टेतम सूचित करता है कि आसक्त ग्रस्त अगले जीवन में पदच्युत किया जाएगा, क्योंकि उसमें मूढ़धि अर्थात शारीरिक आसक्ति की आदि मनोवृत्ति, दूसरे शब्द में अपने को हर वस्तु का केंद्र मानते हुए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बाद मनुष्य निम्न योनि में प्रवेश करता है। हमें जैसे भी अपने मनों को कृष्ण में टिकाना चाहिए और अज्ञान के अंधकार से निकल के कृष्ण भावनामृत के असली जीवन में जाना चाहिए। इस तरह से भगवान अंत में बोल रहे हैं इस अध्याय के, इस तरह अपनी मूर्खतापूर्ण मनोवृत्ति के कारण वह ग्रस्त, जिसका हृदय पारिवारिक आसक्ति से अभिभूत रहता है, कभी भी तुष्ट नहीं होता, फलस्वरूप अपने परिवार वालों का निरंतर ध्यान रखते हुए मर जाता है और अज्ञान के अंधकार में प्रवेश करता है। 18वें अध्याय ये 17वां अध्याय इस तरीके से खत्म होता है। अब हम 18वां अध्याय 18th चैप्टर में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन जो भगवान बता रहे हैं, भगवान वही चीज उद्धव को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, उसके बारे में बताते हैं, वो हम श्रवण करेंगे। 18वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच वनम विविक्षु पुत्रेषु भार्यां न्यस्य सहेव वने एव वसेत् शान्तः तृतीयं भागम आयुषः। भगवान ने कहा जो जीवन के तीसरे आश्रम अर्थात वानप्रस्थ को ग्रहण करने का इच्छुक हो, उसे अपनी पत्नी तथा जवान पुत्रों के साथ छोड़कर या अपने साथ लेकर शांत मन से जंगल में प्रवेश करना चाहिए। तात्पर्य, कलयुग में मनुष्य सामान्यतः 100 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहता है और अब असामान्य होता जा रहा 100 वर्ष जीवित रहना भी। जो पुरुष 100 वर्ष जीने की आशा रखता है, उसे 50 वर्ष की अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम अपना लेना चाहिए और फिर 75 वर्ष की आयु में पूर्ण संन्यास धारण करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में थोड़े से ही लोग 100 वर्ष जीवित रहते हैं, अतः मनुष्य को उसी के अनुसार तालमेल बैठाना चाहिए, मनुष्य को उसी के अनुसार तालमेल बैठाना चाहिए। वानप्रस्थ का मंतव्य भौतिकतावादी पारिवारिक जीवन से पूर्ण वैराग्य और क्रमिक संक्रमण। वानप्रस्थ जीवन में क्या खाना चाहिए? कंदमूल फले फले वन्य
कंदमूल फले वन्ये मध्ये वृत्तिं प्रकल्पयेत् वसितवल्कलं वास तृणपण अनिजानि वा। वानप्रस्थ आश्रम अपनाने पर मनुष्य को चाहिए कि जंगल में उगने वाले शुद्ध कंद मूल तथा फल खाकर जीविका चलाए। वो पेड़ की छाल घास पत्ते या पशुओं की खाल पहने। तात्पर्य विरक्त साधु जंगल में पशुओं को नहीं मारता, अपितु ऐसे पशुओं की खाल प्राप्त करता है जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हो रहती। मनुष्य संहिता के गद्यांश के अनुसार, जिसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि मध्य शब्द सूचित करता है कि जंगल में रहते साधु को शहद से बने द्रव, मांस, कवक, कुक और मशरूम या कोई भ्रमात्मक या नशीली जड़ी बूटी चाहे दवाई क्यों नहीं ग्रहण नहीं करनी चाहिए। केश रोम नख श्रमशु मलानी बिभ्रयात् दतः न धावेत अपसु मज्जेत त्रिकालम स्तंडिलेशय। भगवान पर उसका अपना सिर, शरीर और मुखमंडल के बाल नहीं संवारने चाहिए, अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, अनियमित समय पर मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए और दांतों की सफाई का विशेष प्रयास नहीं करना चाहिए। उसे जल में 3 बार स्नान करके संतुष्ट रहना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए। ग्रीष्मे तप्येत पंचाग्निन वर्षासु आषाढ़ जले। आकट्ठमग्न शिशिरेवं व्रत तप चरेत। इस तरह वानप्रस्थ में लगा हुआ व्यक्ति तपती गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर इस तरह वानप्रस्थ में लगा हुआ व्यक्ति तपती गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर जलती अग्नि तथा सिर के ऊपर तपते सूर्य को झेलकर तपस्या करे। वर्षा ऋतु में वर्षा की झड़ी में बाहर रहे और ठिठुरती शीत ऋतु में गले तक पानी में डूबो रहे। ये तपस्या है। तात्पर्य जो इंद्रिय तृप्ति में अपने को लगाता है उसे जीवन के अंत में अपने पाप पूर्ण तथा मोजी कार्यों के निराकरण के लिए कठिन तपस्या करनी चाहिए। जो इंद्रिय तृप्ति में अपने को लगाता है उसे जीवन के अंत में अपने पाप पुण्य तथा मोजी कार्यों के निराकरण के लिए कठिन तपस्या करनी चाहिए। किंतु भगवत भक्त स्वभाव तक कृष्ण भावना में उत्पन्न कर लेता है और ऐसी आती तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रहती। नारद पंचरात्रि में कहा गया है, आराधितो यदि हरिस्तपस्सा तत किम, नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम, अंतर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः की, नान्तर्बहि यदि हरिस्तपसा ततः की। यदि कोई व्यक्ति उचित रीति से भगवान की पूजा कर रहा हो तो कठिन तपस्या से क्या लाभ। यदि कोई व्यक्ति उचित रीति से भगवान की पूजा कर रहा हो तो कठिन तपस्या से क्या लाभ। तो यदि कोई ठीक से भगवान की तपस्या नहीं कर रहा हो तो कठिन तपस्या से क्या लाभ। यदि श्री कृष्ण को हर वस्तु के अंदर तथा बाहर अनुभव किया जाए तो फिर कठिन तपस्या से क्या लाभ। यदि श्री कृष्ण हर वस्तु के अंदर बाहर नहीं दिखते तो कठिन तपस्या से क्या लाभ।
आगे बोला गया, अग्नि पक्वम समशिन्या काल पक्वम अथा पीवा उलूख अश्म कुट्टवा दंत उलूख एव वा। वह अग्नि द्वारा तैयार किया गया भोजन अथवा यथा अन्य अथवा समय से पके फलों को खा सकता है। अपने भोजन को सिलबट्टे से या अपने दांतों से पीस सकता है। तो वैदिक सभ्यता में संस्तुति की कि जीवन के अंत में आध्यात्मिक सिद्धि के लिए मनुष्य किसी तीर्थ स्थल या जंगल में जाए। पवित्र जंगलों में उसे भोजनालय, सुपर बाजार, सुपर भोजनालय आदि नहीं मिलते हैं, अतः उसे इंद्रिय तृप्ति को कम करके सादा भोजन करना चाहिए। यद्यपि पाश्चात्य देशों में लोग भोजन तैयार करते हैं, किंतु जो सादा जीवन बिता रहा है उसे स्वयं में अन्न अथवा अन्य भोजन को खाने से पूर्व कूटना छानना चाहिए। स्वयं संचिनुयात् सर्वम् आत्मनः वृत्ति कारणम देश काल बलाभिज्ञ नादतित अन्यदातम। वानप्रस्थ को चाहिए कि देश काल तथा अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने शरीर के पालन हेतु जो आवश्यक है उसे एकत्र करे, उसे भविष्य के लिए कोई वस्तु संग्रह नहीं करनी चाहिए। वानप्रस्थ को चाहिए कि देश काल तथा अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने शरीर के पालन हेतु जो आवश्यक है उसे एकत्र करे, उसे भविष्य के लिए कोई वस्तु संग्रह नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य वैदिक नियमों के अनुसार तपस्या करने वाले को उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की तुरंत जरूरत हो, और भोजन मिल जाने पर वो पूर्व संचित भोजन को तुरंत त्याग दे जिससे उसके पास अतिरिक्त न रहे। वो नियम मनुष्य को भगवान में श्रद्धा आश्रित बनाए रखने के लिए उसे भोजन या अन्य आवश्यक वस्तुएं भविष्य के इस्तेमाल के लिए संग्रह नहीं करनी चाहिए। देश काल बलाभिज्ञ सूचित करता है किसी दुर्गम स्थान में आपातकाल में अथवा शारीरिक अक्षमता होने पर उसे कठोर नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं। श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर इंगित करते हैं कि जब तक कोई नितांत अशक्त न हो तब तक वो निजी पालन पोषण के लिए अन्यों पर निर्भर न रहे। जब तक नितांत अशक्त न हो तब तक वो निजी पालन पोषण के लिए अन्यों पर निर्भर न रहे, क्योंकि इससे जो ऋण एकत्र होगा उसे भौतिक जगत में अगला जन्म लेकर चुकता किया जाए। ये केवल उन लोगों पर लागू होता है जो निजी शुद्धि का प्रयास करते हैं, और उन पर नहीं जो चौबीसों घंटे कृष्ण की भक्ति में लगे रहते। शुद्ध भक्त भगवान की सेवा के लिए खाता पहनता था बोलता, वो अन्यों से जो भी सहायता लेता है वो अपने लिए नहीं होती, वो भगवान के मिशन में पूरी तरह समर्पित रहता है। किंतु जो इस तरह समर्पित नहीं है उसे अन्यों का ऋण चुकाने के लिए इस जगत में फिर से जन्म लेना होगा। वन्य चरु पुरुडासो वन्य चरु पुरुडाशे निरुपेत काल चोदितान न तु श्रोतेन पशुना माम येजेत वनाश्रमी। जिसने मानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर लिया उसे चाहिए कि चरु तथा जंगल में पाए जाने वाला धान तथा अन्य अन्नों से तैयार की गई यज्ञ रोटी की आहुतियों से
ऋतु के अनुसार यज्ञ संपन्न करे। किंतु वानप्रस्थ को चाहिए कि वो मुझे कभी पशु बलि अर्पित न करें, यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं जो वेदों में वर्णित। जिस व्यक्ति ने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया उसे न तो पशु यज्ञ करना चाहिए, जैसे पशु यज्ञ पहले आश्रम यज्ञ होता था, और न मांस खाना चाहिए। अग्निहोत्रम च दर्शा च अग्निहोत्रम च दर्शा च पूर्णमास च पूर्ववतः चातुर्मास्यानि च मुने आम्नातानि च नेग में। वानप्रस्थ को चाहिए कि अग्निहोत्र, दर्श तथा पूर्णमासी यज्ञों को उसी तरह करता रहे जिस तरह गृहस्थ आश्रम में करता था। वानप्रस्थ को चाहिए कि अग्निहोत्र, दर्श तथा पूर्णमासी यज्ञ को उसी तरह करता रहे जिस तरह गृहस्थ आश्रम में करता था। उसे चातुर्मास के व्रत तथा यज्ञ भी संपन्न करने चाहिए। क्योंकि वेद विदों ने वानप्रस्थों के लिए इस अनुष्ठानों का आदेश दिया। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने यहाँ पर उल्लिखित चारों अनुष्ठानों अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास तथा चातुर्मास की विस्तृत व्याख्या की। निष्कर्ष है कि प्रत्येक व्यक्ति को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे का कीर्तन करना चाहिए और वैदिक अनुष्ठानों की कठिन झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। प्रभुपाद बता रहे, जो व्यक्ति न तो हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, न ही ऐसा अनुष्ठान करता है, वो पाषंडी बन जाता है। एवं चीन तपसा मुनि निर्धनम मदि संततः माम तपोमय आराध्य ऋषि लोकादुपेति माम। कठिन तपस्या करते हुए तथा जीवन की आवश्यकताओं मात्र को स्वीकार करते हुए संत वानप्रस्थ इतना दुर्बल हो जाता है कठिन तपस्या करते तथा जीवन की आवश्यकताओं मात्रों को स्वीकार करते संत वानप्रस्थ इतना दुर्बल हो जाता है कि उसकी चमड़ी तथा अस्थियां रह जाती है, और इस तरह कठिन तपस्या द्वारा मेरी पूजा करके वो महर्लोक में जाता है और वहां मुझे प्राप्त करता है। तो जो वानप्रस्थ शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, वो वानप्रस्थ अगर शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है तो वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। किंतु जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता है, वो पहले महलोक या ऋषि लोक जाता है, जहां से सीधे भगवान कृष्ण को प्राप्त करता है। मनुष्य को महलोक या ऋषि लोक की प्राप्ति सकारात्मक तथा निषेधात्मक नियम की कड़ाई से पालन से होती है, किंतु भगवान के यश कीर्तन श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न किए बिना परम मोक्ष प्राप्त करके भगवत धाम वापस जाना संभव नहीं है। इसलिए महलोक में असफल मुनि कीर्तन तथा श्रवण पर अधिक ध्यान देते हैं और इस तरह शुद्ध भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान की शुद्ध व्यक्ति करके व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, तपस्या करके वो महरलोक जा सकता है या दूसरे लोकों में उच्च लोकों में जा सकता है। ये तपस्या में और शुद्ध भक्ति में अंतर। तो आज को यहीं पे हम विराम देते हैं, भागवतम की इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। सभी आचार्य गणों की भी जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।